भारत की सड़कों पर तेज धूप लगातार पड़ रही है, जो हाल ही में हुए हीट वेव्स के सर्वे में भारत को घिरा हुआ दिखाती है। टेम्परेचर इतना बरछ गया है कि सऊदी अरब, ओमान और सूडान जैसे तपते रेगिस्तानी देशों को भी पार कर गया है। गर्मी की लहर देश पर अधिक प्रभाव डाल रही है। लेकिन ये सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, ये एक समस्या है जो भारतीय जीवन के हर पहलू पर असर डाल रही है। तापमान के बढ़ने के साथ साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और लगभग 20 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने हाई अलर्ट जारी किया है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक भारत को अपनी जीडीपी के 4.5% तक के भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम इस एक्सट्रीम सिचुएशन से कैसे निकलें और हम इस मुश्किल समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? भारतीय शहरों में पड़ रही भयंकर गर्मी केवल असुविधा का सवाल नहीं है, यह एक खतरनाक समस्या है जो हमारे समाज को खतरे में डाल रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, इसका असर डेली लाइफ पर दिखाई दे रहा है। बिजनेस अधिक प्रभावित हो रहे हैं, वर्कर्स संघर्ष कर रहे हैं और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इस गर्मी के बीच हमें कुछ देशों से सीखने की ज़रूरत है, जैसे सिंगापुर जो हरियाली को बढ़ावा देता है। सिंगापुर के वर्टिकल गार्डन्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हरे भरे स्थानों को शहर में बुनकर उन्होंने न केवल अपने शहरों को सुंदर बनाया है, बल्कि गर्मी से राहत भी प्रदान की है। लेकिन भारत क्या सिंगापुर से सीख सकता है? हमें अपनी चुनौतियों के लिए नए समाधानों को कैसे अपनाना चाहिए? इस कठिनाई के सामने जब हम स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पर बेस्ड रिसोर्सेज पर ध्यान देते हैं, तो हमें सॉल्यूशन एकदम साफ दिखाई देता है। इसके लिए पेड़ लगाना एक सिंपल लेकिन पावरफुल कदम है। पेड़ न केवल छाया देते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण के रक्षक के रूप में भी काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और हवा को साफ करते हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ वेस्ट को कम करना भी इस क्लाइमेट क्राइसिस में एक पिलर है। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को काम करके और इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ को अपनाकर हम एक साफ और हरे भरे भविष्य को देख सकते हैं। लेकिन इन सॉल्यूशंस के लिए बातों से ज़्यादा इन पर काम करने की आवश्यकता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम एक रुख कैसे अपनाते हैं और वह बदलाव कैसे लाते हैं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर कुछ अलग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।